Hello everyone. Now we'll do 5.2. In the last lecture we completed 5.3. In the last lecture we completed 5.2. 5.2 में था सैम्पल स्पेस एंड सैम्पल पॉइंट और 5.3 में सेम सैम्पल स्पेस सैम्पल पॉइंट देन इवेंट एंड इवेंट पॉइंट। दैट मीन्स इसमें क्या करना है, हमको सैम्पल स्पेस पे लिखना है हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट इन देयर सैम्पल स्पेस, then event some condition will be there from that sample space, event from that sample space, उसको ABC कोई भी अल्फाबेट दे सकते हैं, एंड इवेंट पॉइंट नंबर ऑफ। और ये इवेंट क्या होगा ना, सैम्पल स्पेस से ही बनेगा इवेंट। किसे बनेगा? सैम्पल स्पेस से। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा बेसिक नहीं है, बस कल आपको इतना याद रखना है कि सैम्पल स्पेस पहले लिखना है फिर उसके इवेंट। देखो क्वेश्चन में क्या दिया, write the sample space S and the number of sample point N of S. For each of the following experiment, also write the event A, B, C in the set form and write N of A, N of B and N of C. The first one is given, one die is ruled. देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया, one die is ruled. The sample space क्या बनेगा, जब एक डाई फेंका आता है, लास्ट लेसन में हमने लास्ट एक्सरसाइज में हमने किए थे प्रैक्टिस सेट में। सो दैट इज 1 2 3 4 5 6। जब एक डैश होता है तो उसका पहले सैम्पल स्पेस लिख दिए, एन ऑफ एस हो गया 6। हमने 2 पार्ट क्लियर कर दिए। अभी सारे इवेंट्स लिखेंगे, जितने भी इवेंट दिया है उसमें, और उनके भी इवेंट पॉइंट लिखेंगे। द फर्स्ट इवेंट इज गिवन इवेंट ए। इवेंट ए, और इवेंट ए में क्या दिया हुआ है ना, इवन नंबर ऑन द अपर फेस, इवन नंबर ऑन द अपर फेस। अभी देखो इस इवेंट के कंडीशन हमको क्या समझ रहा है ना, हमको इवन नंबर लिखना है जो कि अपर फेस में आता होगा। अपर फेस में पॉसिबिलिटी ये सारे नंबर्स हैं, इसी से ही इवेंट लिखेंगे। देखो इवन नंबर तो बहुत सारे होते हैं बट सारे नहीं लिखना है, जो हमारे सैम्पल स्पेस है उसी में से कंडीशन को चूज करके लिखना है। दैट मीन्स आई विल राइट हियर ए इज इक्वल्स टू 2 4 6 ना। इवन नंबर क्या होता है, द नंबर विच एंड्स विथ 0 2 4 6 8 और यूनिट प्लेस डिजिट। अगर कोई नंबर का यूनिट प्लेस डिजिट ये सब होते हैं, जैसे मान लेते 1 2 5 6 बोला, तो लास्ट डिजिट देखूंगा, अगर वो 0 2 4 6 8 में है तो ये होता है इवन नंबर। अब इसमें तो सिंगल डिजिट है, तो इसमें कौन कौन होगा इवन नंबर ना, 2 होगा इवन नंबर, 4 होगा इवन नंबर और 6 होगा इवन नंबर, 2 4 एंड 6। तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा 1 2 3, 3 विल बी देयर, हो गया इवेंट है। मतलब इवेंट लिखेंगे उसी सैम्पल स्पेस में से। देखो सेकंड इवेंट क्या दिया, इवेंट बी, दैट इज ऑड नंबर। ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। जैसे इवन नंबर में 0 2 4 6 होता है, तो ऑड नंबर में कौन कौन होते हैं ना, 1 3 5 7 9। अब इसमें से देखो 1 3 5 7 9 में कौन कौन है, इसमें 1 3 5। देन एन ऑफ बी क्या हो जाएगा, समझ रहा है। उस इवेंट का मीनिंग समझ के उसके एलिमेंट्स को लिखना है सैम्पल स्पेस में से, और कितने इवेंट उसको काउंट करके लिखना है। देन थर्ड वन इज गिवन इवेंट सी इज द प्राइम नंबर। इवेंट सी क्या दिया हुआ है ना, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा है, प्राइम नंबर का। और प्राइम नंबर क्या होता है, द नंबर विच हैव ओनली 2 डिवाइजर। जिस नंबर के सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिवाइजर होते हैं उसी को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। 1 का डिवाइजर कितने होते हैं 1, तो इसलिए 1 प्राइम नंबर नहीं होता है ना, तो ये कंपोजिट नंबर भी होता है, क्योंकि कंपोजिट नंबर के लिए 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए।
2 से ज़्यादा डिवाइजर होना चाहिए। तो 2 इज ए प्राइम नंबर, 2, 3 इज ए प्राइम नंबर, 4 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 4 के 3 फैक्टर है, एक 1 है, एक 2 है और एक 4 है। देन 5 इज ए प्राइम नंबर, देन एन ऑफ सी इक्वल्स हाउ मच 3। समझ रहे हो? अब इसमें क्या करना है ना, पहले आपको सैम्पल स्पेस लिखना है। पहले एक्सरसाइज में हम सिर्फ इतना ही कर रहे थे, अभी सैम्पल स्पेस में से कुछ कंडीशंस में हमको लिखना होता है, उसको हम बोलते हैं इवेंट्स, और उस इवेंट में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उसको काउंट करके लिख देना है। सिंपल हो गया। और इसमें क्या क्या टर्म्स याद रखना है, इवन नंबर क्या होता है आपको ये थोड़ा ध्यान में रखना है, ऑड नंबर क्या होता है वो ध्यान में रखना है, देन यहाँ पे प्राइम नंबर क्या होता है वो ध्यान में रखना है। तो इवन नंबर कौन से होंगे, जो नंबर एंड होगा 0, 2, 4, 6, 8 में। प्राइम ऑड नंबर क्या होगा, जो नंबर एंड होगा 1, 3, 5 में। और प्राइम नंबर कौन होगा, जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, 2 से ना तो ज़्यादा होगा ना तो कम होगा। देन सेकेंड वन देखो क्या दिया है, 2 die is rolled simultaneously। क्वेश्चन तो आप लिख लोगे। अब देखो, when 2 dies are rolled simultaneously, then sample space is equals to 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, like this 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। ये हो गया मेरे लिए सैम्पल स्पेस। और सैम्पल स्पेस कितना होता है 36। ये तो आपको लिखना आ जाएगा। अभी हमको क्या दिया है, इवेंट ए दिया हुआ है, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6। इवेंट ए, sum of upper face is a multiple of 6। अब बताओ 6 का मल्टीपल मतलब मिलाने पर 6 के टेबल के नंबर्स आइए। 6 के टेबल में नंबर कौन कौन आते हैं, 6, 12, 18, 24 ऐसे। बट यहाँ पे तो हमको 12 तक ही हाइस्ट जाएगा क्योंकि मैक्सिमम 6 और 6 है। तो कौन सा नंबर देखो 6 हो रहा है मिलाने पर, 1 + 1 6 नहीं होगा, 1 + 2 नहीं होगा, 1 + 3 नहीं होगा, 1 + 4 नहीं होगा, 1 + 5। सो ए सेट में आएगा 1, 5, 1, 6 नहीं होगा। ऐसे करके जाओगे तो 2, 4 आएगा क्योंकि मिलाने पर क्या होना चाहिए, 6 लेवल वाला नंबर होना चाहिए। देन 3 वाले ब्लॉक में आएगा 3, 3, 4 वाले ब्लॉक में आएगा 4, 2, 5 वाले ब्लॉक में आएगा 5, 1, 6 वाले ब्लॉक में 6 तो नहीं मिलेगा बट 12 मिलेगा, वो 12 भी 6 के टेबल में आते हैं। देन n ऑफ ए इज इक्वल्स टू 6। समझा इवेंट है क्या दिया हुआ है। अब इसको याद रखने के लिए देखो कौन सा आंसर हमारे लिए हुआ, 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1 और 6, 6। खाली आपको समझना है मीनिंग उसका और उसके हिसाब से उसका आंसर ढूंढना है। इवेंट बी क्या दिया हुआ देखो, event B is given the sum of digit on the upper face is minimum 10. The sum of digit on the upper face is minimum 10। कम से कम 10 होना चाहिए मिलाने पर। अब बताओ इसको कोई किसी को मिलाएंगे हाई 7 तक जाएगा, मिलाएंगे है 8 तक जाएगा, 2 नंबरों खाली प्लस करना है 9, इसमें एक 10, 4, 6। देन 5 वाले ब्लॉक में 5, 5 एंड 5, 6। देन 6 वाले ब्लॉक में 6, 4, 6, 5 एंड 6, 6।
यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज क्या होते देखो, नंबर कौन सा मिला मुझे 4 6 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6, इतने सारे हो गए जिनको मिलाने पर मिनिमम 10 होना चाहिए। मिनिमम का मतलब होता है 10 से ज़्यादा भी चलेगा। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर 5 5 तो 10 हो गया, 4 6 तो 10 हो गया, आपने 5 6 क्यों लिखे ना? 5 6 मिलाने पर 11 होता है, बट वो 10 से ज़्यादा होता है। हमको क्वेश्चन में दिया था कम से कम 10 होना चाहिए मिलाओगे तो। सर आपने 4 और 5 क्यों नहीं लिखे ना? 4 5 मिलाने पर क्या होगा 9 होगा, ना तो 10 हो रहा है। वो कम से कम का मतलब होता है उतना या उससे ज़्यादा भी चलेगा। जैसे एग्जाम्पल मान ले आपको बोला गया आप एग्जाम में 30 मार्क्स रखोगे कम से कम तो आप पास हो जाओगे। दैट मीन्स आप 30 रखो तो पास, या 30 के एवब रखो तो पास, बट 30 से कम नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमारा मिनिमम 10 का मतलब होता है या तो 10 होगा या 10 से ज़्यादा। तो 10 वाला नंबर समझ रहे कौन सा? ये तीनों 10 है, बट ये तीनों जो है 10 से ज़्यादा। देन एन ऑफ बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6। देन नेक्स्ट C is given the sum of the same digit on the both the faces. Event C, same digit on both the faces. अब बताओ दोनों फेस में आपको कितना मिलना चाहिए? सेम डिजिट मिलना चाहिए। बताओ सेम डिजिट समझ रहे कौन कौन है? सेम डिजिट होने का मतलब हो गया सी में आएगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। सेम डिजिट का मतलब होता है दोनों नंबर सेम होना चाहिए। और ये कितने नंबर हो गए? देयर 6 आर दिया। समझा? अब इसमें क्या क्या कंडीशन दिया था? पहले तो 2 कॉइन दिया, 2 डाइस आर थ्रोन, तो सैंपल्स में समझ में आ गया होगा। पहला इवेंट बोल रहा है ना जो सम करेंगे, दैट मीन्स अगर दोनों नंबर को प्लस करेंगे वो 6 के टेबल का नंबर होना चाहिए। और 6 के टेबल नंबर मतलब होता है 6 12 18 ऐसा नंबर्स। अब मिलाने पर 6 आने वाला नंबर 1 5 है, 2 4 है, 3 3 है, 4 2 है, 5 1 है और 6 6 है। इनको मिलाएंगे तो जो नंबर बनेगा वो 6 के टेबल में आता है। नेक्स्ट वन दिया था द सम शुड बी मिनिमम 10। मिनिमम 10 का मतलब होता है कम से कम 10 होना चाहिए। 1 में किसी को भी प्लस कर दो 10 कभी नहीं होगा, 2 में भी कभी नहीं होगा, 3 में भी कभी नहीं होगा, 4 में एक नंबर होगा जो 10 होगा वो 4 6, 5 में 2 नंबर होगा जो कम से कम 10 है, ये भी 10 और ये भी 10 से ज़्यादा है। 6 में तो 3 नंबर ऐसे हैं जो 10 से ज़्यादा है। एंड द लास्ट वन इज द सेम डिजिट ऑन द बोथ फेस। सेम डिजिट मतलब दोनों का नंबर सेम होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहीं डिफिकल्ट नहीं है, खाली आपको मीनिंग समझना है और लिखना है इसको। देखो अभी थर्ड बिट क्या दिया हुआ है? इज गिवन दैट 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। अगर 3 कॉइन साइमल्टेनियसली टॉस हुआ है तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? हमने लिखे था ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में दैट इज 4 टाइम h 4 टाइम t, फिर इसको 2 टाइम में कन्वर्ट करना है, 2 टाइम t, 2 टाइम h 2 टाइम t, फिर सिंगल टाइम लगेंगे ht 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 एंड ht। इसमें कंडीशन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? 8। ओके, देन फर्स्ट वन दिया हुआ है कंडीशन फॉर इवेंट ए। कंडीशन फॉर इवेंट ए, अभी इवेंट ए का कंडीशन क्या दिया हुआ है? टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होना चाहिए। बताओ ये जो नंबर लिखा है पहला वाला, इसमें 2 हेड है कि नहीं है? कम से कम 2 हेड। इसमें 3 हेड है ना, तो चलेगा 3 हेड। हमको मिनिमम 2 हेड होना चाहिए, 2 से ज़्यादा होगा तो भी चलेगा। इसमें देखो 2 हेड है,
तीसरा हेड हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, बट दो तो हेड है। इसमें भी देखो दो हेड है, इसमें एक हेड है, इसमें देखो दो हेड है, इसमें वन, इसमें वन, इसमें तो हेड है ही नहीं। देन एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। समझ रहे हैं ना कंडीशन क्या दिया था कि दो हेड होना चाहिए हमारे पास, दो हेड के बाद तीसरा वाला हेड हो या टेल हो फर्क नहीं पड़ता है, बट कम से कम दो हेड होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, टू गेट नो हेड। अब सेकंड वाला बोल रहा है कि हेड नहीं होना चाहिए। कंडीशन फॉर इवेंट बी टू गेट नो हेड। हेड नहीं होना चाहिए। बताओ हेड नहीं होने वाला कौन सा? इसमें हेड है, इसमें हेड है, इसमें भी है। लास्ट वाला टर्म देखो, टी टी टी, इसमें एक भी हेड नहीं है, तो एन ऑफ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? समझ रहा अभी मैंने क्या दिया क्वेश्चन में कि एक भी हेड नहीं होना चाहिए, और वो वाला टर्म कौन सा है? सिर्फ ट्रिपल टी है। देन नेक्स्ट वन दिया हुआ है, टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। कंडीशन फॉर इवेंट सी, इवेंट सी टू गेट हेड ऑन सेकेंड कॉइन, सेकेंड कॉइन। अभी सेकेंड कॉइन में अगर हमको हेड ढूंढना है तो हमको दिखना है कि सेकेंड वाला मतलब मिडिल वाला। बताओ इसमें दिख रहा है हेड है, दैट मीन्स इन चारों को हमको लिखना है ट्रिपल एच, डबल एच टी, टी एच एच, टी एच टी, जिसमें सेकंड में हेड है, और एन ऑफ सी कितना हो जाएगा? 4। चलो वापस फटाफट समझा दें कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन दिया था कम से कम दो हेड होना चाहिए, दो हेड दो हेड दो हेड, और इसमें भी दो हेड। सेकंड कंडीशन बोल रहा है कि हेड नहीं होना चाहिए। हेड नहीं होना मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? टेल, और सिर्फ और सिर्फ टेल दिख रहा है, इसमें है। थर्ड बोल रहा है कि बीच में होना चाहिए हेड, सेकेंड कॉइन में, तो इन चारों में देखो सेकेंड कॉइन में हेड। नेक्स्ट वन इज गिवन, 2 डिजिट नंबर टू बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट। टू डिजिट नंबर टू बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। इसको लेके हमको 2 डिजिट नंबर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 बोले ना? हाँ देखो अभी पहले सैंपल से बनाते हैं। 2 डिजिट नंबर में मैंने पहले लेक्चर में ही बताया था, जब 0 स्टार्टिंग में होता है तो 0 पहले नहीं लिया जाता है, तो शुरू होगा कहाँ से? 1 से शुरू करेंगे। 1 0 1 2, वहाँ पे देखो रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, दैट मीन्स 1 1 नहीं लेना है। 1 2 1 3 1 4 1 5, ऐसे वापस किसको लेंगे? 2 2 0 2 1 2 3 2 4 2 5, 3 0 3 1 3 2 3 4 3 5, 4 0 4 1 4 2 4 3 4 5, 5 0 5 1 5 2 5 3 5 4। देन एन ऑफ एस इज इक्वल्स टू, काउंट कर देते 1 2 3 4 5, देन 5 रोज आ दिया, सो 5 5 इज द 25। सैंपल साइज बन गया। अभी उसके इवेंट देखते हैं। फर्स्ट इवेंट दिया है, द नंबर फॉर्म्ड इज ए इवन नंबर, द नंबर फॉर्म्ड इज ए इवन नंबर। देखते हैं इवेंट, कंडीशन फॉर event A, the number formed is an even number। अब बताओ इवन नंबर किसको बोलते हैं? जिसके एंड में 0 2 4 6 8 होता है, लास्ट लेक्चर में हमने किए थे इवन नंबर।
समझ रहे हैं ना, इसमें इवन नंबर कौन से होते हैं? जिसके एंड में, जिसके लास्ट में या तो 0 होगा या तो 2 होगा या तो 4 होगा। इस केस में या तो 6 8 भी हो सकता है, बट अपने केस में 6 8 तो है ही नहीं। 0 2 4, 0 इसमें तो 2 नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट में 2 है, रिपीट तो नहीं होता है। देखो इसमें देखो 2 और 4, इसमें 4 वाला नहीं है। दैट मीन्स हम इसको लिख देंगे ए सेट में 10 12 14 20 24 30 32 34 40 42 50 52 54। देन एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। देन नेक्स्ट कंडीशन दिया है फॉर इवेंट बी, द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। Condition for event B, the number formed is divisible by 3। अभी 3 के रूल्स क्या होते हैं ना, जिसको मिलाने पर डिजिट को 3 कैपिटल में आना चाहिए। बताओ 10 तो 3 कैपिटल में आता नहीं, 12 13 नहीं आएगा, 14 नहीं आएगा, 15 आएगा। 3 के टेल में कौन कौन आता है? 20 नहीं आएगा, 21, 23 नहीं आएगा, 24, 25 नहीं आएगा, 30, 31 नहीं आएगा, 32, 34, 35। अभी देखो 30 के बाद से हमको टेबल तो नहीं आता है, बट 30 के बाद से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके रूल से मिलाने पर 3 के टेल में आने चाहिए। बताओ 31, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 4 7, 3 + 1 8, कोई भी ना 3 के टेल में नहीं आते। 4 0 4, 4 + 1 5, 4 + 2 6, ये आ गया 42, तो आएगा 3 के टेल में। 4 + 3 7, 4 + 5 9, तो ये आएगा 45, जो 3 के टेल में आते हैं। 5 0 3 के टेल में नहीं आएगा, 5 1 मिलके होता है 6, तो आएगा 3 के टेल में। 5 2 नहीं आएगा, 5 3 नहीं आएगा, 5 + 4 9 आएगा। फिर दैट मीन्स 3 के टेबल के लिए या तो 3 के टेबल आपको 30 तक तो याद होगा, बट 30 के बाद से कैसे चेक करेंगे? डिजिट को प्लस करेंगे। अगर डिजिट प्लस होने के बाद 3 के टेबल का नंबर आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखो 30 31, 3 + 1 4, 32, 3 + 2 5, ये सब टेबल में नहीं आते, बट 3 4 0 4 1 4 2 4 2 मिला के कितना हो जाएगा? 6, 3 के टेबल में आता है। दैट मीन्स ये 3 के टेबल हो जाएगा। देन लास्ट वन इज गिवन, द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50, जो नंबर 50 से बड़ा है। कंडीशन फॉर इवेंट सी बोल रहा है, द नंबर फॉर्म्ड इज ग्रेटर देन 50। 50 से बड़े नंबर जो बना हुआ है, 50 से बड़े नंबर कौन कौन बना हुआ है? 51 से लेकर 54 तक, 51, 52, 53, 54। देन एन ऑफ सी इज इक्वल्स टू 4। समझ रहे इवेंट के कंडीशंस? बस इसको समझना इंपॉर्टेंट है, इवेंट के कंडीशन को। फर्स्ट सैंपल से समझ में आ गया होगा। इवेंट कंडीशन फर्स्ट वन दिया था कौन सा? इवन नंबर। इवन नंबर मतलब जिसके लास्ट में 0 2 4 होगा। इस केस में 0 2 4 सिर्फ लास्ट में होना चाहिए। जिसके लास्ट में 0 2 4 होगा उसी को लिख देना। देन सेकंड कंडीशन दिया था डिविजिबल बाय 3, जो 3 के टेबल में आते होंगे। 3 के टेबल में हम 30 तक तो लिख सकते हैं। 30 के बाद के लिए हम क्या करेंगे? डिजिट को प्लस करेंगे। अगर वो डिजिट को प्लस करने के बाद, इवन पहले भी ये रूल यूज़ कर सकते हैं, बट वहाँ तक तो याद रहता है लोगों को। 30 के बाद से टेबल नहीं होता है, इसलिए हम क्या करेंगे? डिजिट को प्लस करेंगे। अगर प्लस करने के बाद वो नंबर 3 के टेबल में आता है, जैसे यहाँ पे 4 और 2 मिलके कितना हुआ? 6, तो 3 के टेबल में आता है, तो 42 भी 3 के टेबल में आ जाएगा। द लास्ट कंडीशन दिया था 50 से ज़्यादा, और 50 से ज़्यादा कौन से नंबर होते हैं ना? 51, 52, 53 एंड 54। क्वेश्चन नंबर 5।
फ्रॉम 3 मैन एंड 2 वुमेन, हमारे पास अवेलेबल है 3 मैन M1, M2, M3, 2 वुमेन W1 एंड W2। कमिटी ऑफ 2 पर्सन इज टू बी फॉर्म्ड। ओके, दो पर्सन का हमको कमिटी बनाना है, तो सैंपल साइज बना लेते हैं। 2 पर्सन मतलब पहले M1 को लेते हैं, M1 M2, तो हो गया है कंडीशन। फिर लिखेंगे M1 M3, M1 सबके साथ एक एक बार आ जाएगा, तो M1 को कमिटी बनाना कंप्लीट हो जाएगा। देन M1 W1, फिर M1 W2, तो M1 क्या हुआ ना, पहले M1 M2 के साथ, फिर M1 M3 के साथ, फिर M1 W1 के साथ, M1 W2 के साथ। अभी M1 जब कमिटी बना दिया, अब इसको कट कर देना, क्योंकि वो किसी के साथ और बना नहीं सकता। अगर वो M2 के साथ बनाएगा तो M2 M1 और M1 M2 में डिफरेंस नहीं रहेगा, इसलिए इसको कट कर दो। अभी आगे जाएंगे खाली। अभी M2 किसके साथ बना सकता है, M3 के साथ, और M2 किसके साथ बना सकता है, W1 के साथ, और M2 W2 के साथ। अभी M2 का भी काम खत्म हो गया। अभी हम करते हैं किसके साथ ना, M3 को लेके। अभी M3 पहले किसके साथ बनाएगा, W1, क्योंकि ये दोनों तो ऑलरेडी हो गया, M3 एंड W1। फिर M3 किसके साथ बनाएगा, W2, तो M3 का भी काम हो गया। अभी W1 के काम करेंगे। W1 किससे बनाएगा, W2। अभी W1 का काम होगा। अब W2 अकेला तो कोई कमिटी बना नहीं पाएगा, तो N ऑफ S इक्वल्स टू कितना हो गया, 4 + 4 8 + 2 10। अभी समझो सैंपल स्पेस कैसे बना है इसका ना। अपने पास 3 मैन है और 2 वुमेन है, हमको 2-2 का कमिटी बनाना है। तो पहले हमने क्या किए, फर्स्ट मैन को सबके साथ ले लिए तो 4 बन गया। फिर सेकेंड मैन को तीनों के साथ लिए 3 बन गया। थर्ड मैन को दोनों के साथ लिए तो 2 बन गया, और फोर्थ वन को एक के साथ लिए तो 1 ही बन गया। दैट मीन्स टोटल कितना हो गया, 10। द नेक्स्ट दिया हुआ है कंडीशन, क्या क्या दिया है। कंडीशन फॉर ए, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर। कंडीशन फॉर ए, there must be 1 woman member। अभी 1 वुमेन मेंबर के लिए हमको क्या, एक कम से कम वुमेन होना चाहिए। बताओ, इसमें वुमेन नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें वुमेन है, इसमें नहीं है। अब यहाँ पे कम से कम 1 दिया है तो 2 भी वुमेन चलेगा। खाली वुमेन है कि नहीं आपको देखना है। 1 है 2 है उससे फर्क नहीं पड़ता, कम से कम तो 1 होना चाहिए। जितना रेड मार्क किया हो सबको लिख देंगे उसमें। M1 W1, M1 W2, देन M2 W1, M2 W2, M3 W1, M3 W2, और W1 एंड W2। सो N of A equals how much, 1 2 3 4 5 6 7। समझ रहे हैं। अब क्या बोला था, कम से कम 1 वुमेन होना चाहिए, तो जितने में वुमेन है सबको लिख दिया उसमें। सेकेंड कंडीशन दिया है, कंडीशन फॉर द बी, 1 मैन एंड 1 वुमेन टू बी फॉर्म्ड। अभी कंडीशन बी क्या दिया देखो। अभी कंडीशन for event B, there must be 1 man and 1 woman। अभी देखो बी में क्या क्या आएगा ना, 1 मैन होना चाहिए और 1 वुमेन होना चाहिए। तो उसमें सिर्फ ये जो सर्कल सब किया हुआ है सब आएगा, बस हाँ लास्ट वाला नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट वाले में 2 वुमेन है। ये बोल रहा है कि नहीं, 1 वुमेन और 1 मैन होना चाहिए। दैट मीन्स पहले M1 W1, M1 W2, देखो इसमें 1 मैन 1 वुमेन है। फिर M2 के साथ भी W1, M2 के साथ में W2, फिर M3 के साथ W1, M3 के साथ W2। देन N of B इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। ना कंडीशन सी क्या दिया हुआ है, देयर शुड नॉट बी वुमेन मेंबर। ओके, कंडीशन सी इज गिवन,
कंडीशन फॉर इवेंट सी, उसमें एक भी ओमेन नहीं होना चाहिए। अभी एक भी ओमेन नहीं होंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा आएंगे, जो मेंस है उसमें। तो मेन कौन सा है, ये तीनों में देखो खाली और मेन है, तो हो जाएगा देयर शुड नॉट बी अ वुमेन। दैट मीन सी में लिखेंगे हम लोग M1 M2 M1 M3, M1 M2 M1 M3 एंड M2 M3। और यहाँ पे N ऑफ C कितना हो जाएगा, ऐसे 3 नंबर है, 3 ग्रुप है जिसमें कोई भी वुमेन नहीं है। समझा भी कंडीशन क्या क्या दिया हुआ है इसमें, बस खाली कंडीशन समझ को लिखना है आपको। 1 कॉइन एंड 1 डाई रोल्ड साइमल्टेनियसली। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्या दिया हुआ है ना, एक कॉइन और एक डाई, जो कि सेकंड एक्सरसाइज का भी फर्स्ट क्वेश्चन में था। क्वेश्चन नंबर 6, 1 कॉइन एंड 1 डाई। कॉइन के 2 होते हैं सैंपल स्पेस, दैट इज हेड एंड टेल, और डाई का 6 होता है, 1 से लेकर 6। तो हेड के साथ एक बार 1 2 3 4 5 6, टेल के साथ एक बार 1 2 3 4 5 6, देन एन ऑफ एस इक्वल्स हाउ मच 12। अब इसकी कंडीशंस क्या क्या दिया है ना, फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर, हेड को देखना है और ऑड नंबर देना है। कंडीशन फॉर इवेंट ए, टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर, हेड एंड एन ऑड नंबर। देखो ए में हेड को हमको देखना है और हेड में भी किसको देखना है ना, ऑड नंबर को देखना है। अभी नीचे हमको नहीं आना है क्योंकि हमको नीचे हो गया टेल हो जाएगा और हमको टेल को नहीं देखने बोला है। सेकंड दिया हुआ है टू गेट हेड और टेल, दोनों चलेगा बट इवन नंबर होना चाहिए। टू गेट हेड और टेल बट इट्स एन इवन नंबर। कंडीशन फॉर इवेंट बी, टू गेट हेड और टेल एंड एन इवन नंबर। अब बताओ बी में क्या आएगा ना, हेड भी चलेगा टेल भी चलेगा, इवन नंबर दिख रहे दोनों। दैट मीन्स एच के साथ 2 वाला 4 वाला 6 वाला, टेल के साथ भी 2 4 और 6। दैट मीन्स एन ऑफ बी इज इक्वल्स टू 6 एंड द थर्ड वन इज गिवन द नंबर ऑन द अपर फेस इज ग्रेटर देन 7। ओके, जो नंबर दिया ऊपर वाला फेस में वो 7 से ज़्यादा होना चाहिए। एंड टेल ऑन द कॉइन, कॉइन में टेल होगा, कॉइन में टेल मतलब नीचे देखेंगे और 7 से ज़्यादा कोई भी नंबर नहीं है। तो यहाँ पे सी वाला इवेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कंडीशन फॉर इवेंट सी, दैट इज नंबर ऑन द अपर फेस, नंबर ऑन द अपर फेस is greater than 7 and a tail। दैट मीन सी में आएगा एम्प्टी सेट, कुछ भी नहीं लिखना क्योंकि ऐसा कोई भी इवेंट नहीं है जो 7 से बड़ा है। तो फिर एन ऑफ सी क्या हो जाएगा ना, एन ऑफ सी इक्वल्स टू 0। जब उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो उसमें कोई नंबर भी नहीं आएगा। समझ रहे कंडीशन क्या क्या दिया हुआ है। पहले दिया था कॉइन और डाइस रखा हुआ है, तो H1 के साथ H6 तक, T1 के साथ भी T6 तक। फिर उसका कंडीशन पहला वाला दिया था टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर, हेड को देखेंगे और उसके ऑड नंबर्स को देखेंगे। हेड और टेल चलेगा बट इवन होना चाहिए, तो दो साथ दोनों में आएगा। देन इवेंट सी में दिया है जो 7 से बड़ा होगा, और 7 से बड़ा कोई भी नंबर मेरा यहाँ पे देखो डाइस में नहीं होता, दैट मीन्स उस सेट में क्या हो गया, कुछ भी नहीं आएगा। तो एन ऑफ सी क्या हो जाएगा 0। तो हमने कंप्लीट कर दिए थर्ड एक्सरसाइज।
अब फोर्थ एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट थर्ड एक्सरसाइज समझ में आ गया तो फोर्थ एक्सरसाइज में भी डिफिकल्ट नहीं होगा, छोटा सा खाली उसमें चेंजेस है। ओके।